Hello dear students, I am Professor Brajesh Bagri and today we are going to continue with class 10th mathematics for CBSE, ICSE and state boards. The chapter is real numbers. This is part 3 of this chapter. In this video we are going to cover prime and composite numbers, fundamental theorem of arithmetic and exercise 1.2. Some of the questions of this exercise. For online classes, you can contact me at 9993341563. You can subscribe to our YouTube channel Brajesh Bagri for more videos of math, science and social. You can follow us at Instagram at @Brajesh Bagri. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट टॉपिक प्राइम नंबर्स. What are prime numbers? Numbers having only two factors, 1 and the number itself, are called prime numbers. ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है वो नंबर खुद. दैट मीन्स ऐसे नंबर जो खुद के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, मतलब या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं. दैट मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. अब इनके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा. 2 देखिए किसी की टेबल में आता है, या तो 2 खुद से 2 से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है. ऐसे ही 7 किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता है, 7 सिर्फ खुद की टेबल में आता है. दैट मीन्स 7 या तो 7 से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है. तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर इटसेल्फ और दूसरा 1, आर प्राइम नंबर्स. Now composite numbers. What are composite numbers? Numbers having more than two factors are called composite numbers. अभी हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा. प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर खुद और दूसरा 1. तो कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स हैं जो प्राइम नहीं हैं? दैट मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, जो खुद से 1 से और किसी और दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, उन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स. एग्जाम्पल देखेंगे इसका, 4, 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा. जैसे 4, अब 4 जो है 4 से तो डिवाइड होगा ही, 4 1 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो इसके हो गए 2 से अधिक फैक्टर्स. 10 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है. तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए. मतलब ऐसे नंबर्स जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स. अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, आपको प्राइम और कंपोजिट तो समझ में आ गया. तो हमारी जो पूरी काउंटिंग है, दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स या तो प्राइम है या फिर कंपोजिट है, लेकिन फिर भी पूरी काउंटिंग में, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स में एक ऐसा यूनिक नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, और वो नंबर है 1. तो 1 एक ऐसा स्पेशल नंबर है जो ना प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है और ना कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. देखिए क्या कहा जा रहा है, दुनिया के हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. मतलब दुनिया के हर कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं. हम फैक्टर्स करना जानते ही हैं, आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से फैक्टर्स निकालते आ रहे हैं. तो दुनिया के हर कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में या प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है. जैसे आप यहाँ नीचे एग्जाम्पल देखें, 2, 1, 0 के हमने फैक्टर्स निकाले हैं, तो इसके फैक्टर्स हो गए 2 × 3 × 5 × 7, और इसको प्रोडक्ट फॉर्म में हमने लिख दिया. तो ये यहाँ कहा जा रहा है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स. तो ये प्राइम्स के फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस किया है. एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक. अच्छा, अब दूसरी बात क्या बताई जा रही है कि जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है. यूनिक है मतलब अगर 2, 3, 5, 7 को हम मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब हमेशा ये 210 ही बनेगा, 210 ही बनेगा. तो किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है. यूनिक मीन्स वो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है
वो अपने आप में बिल्कुल यूनिक है, अलग है, और किसी भी नंबर का वो प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है किस बेस पर? ये यूनिक है ऑर्डर पे बेस पर। ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहीं पे ही हम देखेंगे 210 का एक ऑर्डर तो हमने क्या लिख दिया है 2357, और दूसरा ऑर्डर क्या पॉसिबल है 3572। हमने इस ऑर्डर को, इस सीक्वेंस को इंटरचेंज कर दिया। आप कैसे भी लिख सकते हैं, 2357 हो सकता है, 3572 हो सकता है, 5732 हो सकता है, 7532 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है वो हमेशा यूनिक होगा। सो दिस इज़ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, दुनिया के हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और वो जो फैक्टराइजेशन होता है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में वो हमेशा यूनिक होता है, वो सिर्फ उसी नंबर के लिए पॉसिबल है। अच्छा, इसी थ्योरम को हम कुछ वर्ड्स को अगर इंटरचेंज करें तो इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज़ यूनिक। किसी भी नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। वो हमेशा यूनिक है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स, जबकि जो फैक्टर्स का ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है, बट प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ ऑलवेज यूनिक। यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल में ये बात समझ चुके हैं। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चेक वेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि 6 to the power n, ये एक हमने जनरल फॉर्म में एक नंबर हमें दे रखा है, नंबर्स का ग्रुप हो सकता है, n नेचुरल नंबर है, यहाँ पर दिया है फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जब n एक नेचुरल नंबर है मतलब n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है। सपोज़ कीजिए अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा 6। सपोज़ कीजिए n की वैल्यू 2 है तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 हो जाएगा। सपोज़ कीजिए n की वैल्यू 3 है तो 6 की पावर 3 मतलब 216 हो जाएगा। दैट मीन्स n जैसे जैसे चेंज होगा ये जो वैल्यू है 6 की पावर n ये भी चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो 6 की पावर n है ये कोई एक सिंगल नंबर नहीं है, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है जिसकी वैल्यू n पर डिपेंड कर रही है। तो हमें क्या प्रूव करने के लिए बोला गया है, क्या चेक करने के लिए बोला गया है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या दुनिया में n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 6 की पावर n की रिज़ल्ट यानी कि उसका आंसर ऐसा आएगा जिसमें एंड में 0 हो। जैसे हमने जब 6 की पावर 1 ली तो आंसर आया 6, इसके एंड में 0 नहीं आ रहा है। 6 की पावर 2 ली तब आंसर आया 36, इसके भी एंड में 0 नहीं आ रहा है। जब हमने n की वैल्यू 3 ली तो आया 216, इसके भी एंड में 0 नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्या कोई n की ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए 6 to the power n का ऐसा रिज़ल्ट आए जिसके अंत में यानी कि यूनिट्स प्लेस पर 0 हो? तो चलिए देखते हैं क्या प्रोसेस है इसको चेक करने का। और ये जो मेथड है ये आप लोग थोड़ा सा प्रोसीजर इसका ध्यान दें, वर्ड्स जो है वो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसीजर में, ठीक है। देखते हैं लैंग्वेज। इफ़ द नंबर 6 to the power n फॉर एनी वैल्यू ऑफ n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। ऑफ कोर्स दुनिया का कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जिसके एंड डिजिट में 0 हो यानी कि यूनिट्स प्लेस पर 0 हो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होता ही है। कोई भी नंबर हो, 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 400 हुआ, 4000 हुआ, 7 लाख हुआ, 8 करोड़ हुआ, कुछ भी हुआ, एनी वैल्यू जिसके एंड में 0 है वो 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर भी यही बात बोली जा रही है कि अगर 6 की पावर n में एंड डिजिट 0 होगी इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n वुड कंटेन द प्राइम 5। अब ऑफकोर्स फिर आप ध्यान दें, कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में 0 आता है अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो उसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन 5 ज़रूर होता है। लाइक 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 5, देखिए 5 आया। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 2 into 5, फिर से 5 आया। 30 का
प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5, फिर से प्राइम 5 आया, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में 0 आ रहा है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो ज़रूर आएगा, ठीक है। बट इन दिस केस दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल? बिकॉज 6 टू द पावर n, 6 को हमने तोड़ के लिख दिया इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 2 इंटू 3 की पावर n, तो यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब आप इसमें देख पा रहे हैं इसमें कहीं 5 आ रहा है क्या? इसमें तो 2 और 3 आ रहा है प्राइम में, 5 है ही नहीं। सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n आर 2 एंड 3। इसका मतलब 6 की पावर n के तो ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन यही है 2 और 3। हमने फंडामेंटल थियोरम ऑफ अर्थमेटिक की यूनिकनेस के कारण ये पढ़ा है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, वो चेंज नहीं हो सकता कभी भी। Thus the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in 6 की पावर n। इसका मतलब 6 की पावर n में तो कोई दूसरे प्राइम्स हो ही नहीं सकते, यही होंगे हमेशा 2 और 3 के फॉर्म में ही होंगे। So there is no natural number n for which 6 to the power n ends with the digit 0। That means दुनिया में n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए 6 to the power n का आंसर ऐसा हो जिसमें एंड में 0 आए। क्लियर है? ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5 इज़ कंपोजिट। आपको प्रूव करना है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं, ये जो पूरा एक सीरीज़ दे रखी है नंबर्स की, ये कंपोजिट है। ऐसा क्यों? तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। बॉड मास रूल आप लोगों को मालूम है, प्लस करने के पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर आ गया 5040 प्लस 5 एज इट इज़, इन दोनों को ऐड किया तो 5045। अब 5045 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 5 से सॉल्व किया तो 5 1 5 0 5 फिर 0 5 9 45 और 1009 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो वो किसी और से तो जाएगा ही नहीं। 1009 को उसी से डिवाइड किया, 1 आ गया। मतलब 5045 को हमने एक्सप्रेस कर दिया 5 इंटू 1009 इंटू 1। दैट मीन्स द गिवन नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हमने गिवन नंबर को क्या किया? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। और ऐसे कोई भी नंबर्स जिन्हें प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया जाता है वो कंपोजिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 50 ये जो नंबर हमें दिया हुआ था, ये इसके कई सारे फैक्टर्स हो गए। एक 5 हो गया, एक 1009 हो गया, एक 1 हो गया, एक ये खुद हो गया। दैट मीन्स इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, और ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा कंपोजिट होता है। हैंस इट इज़ कंपोजिट। वाई? बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट पूछ सकते हैं। कमेंट करके आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं उनके रिप्लाई ज़रूर करूँगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। गुड डे।